बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी मोहतरम बहनों, आज मैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कब्ज़ के बारे में ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जो आप घर में खुद बआसानी बना सकती हैं। यानी आपको कब्ज़ के बारे में बताऊंगी कि ये होती क्यों है, इसकी वजह क्या है, आप ऐसी कौन सी चीज़ें या कौन सा ऐसा काम करें जिससे आपको प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा सुम्बुल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरी मोहतरम बहनों, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली कब्ज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि इसकी वजह क्या है और ये होती क्यों है। तो सबसे पहले इसकी वजह जान लेते हैं। हर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं और इससे कब्ज़ होती है। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान औरतों की भाग दौड़, यानी घर में इतना भाग दौड़ वाला काम नहीं होता, ना ही इतनी चहलकदमी होती है, कोई वॉक वाला इतना काम नहीं होता, ना ही कोई हरकत वाला काम होता है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें भी कब्ज़ का बाइस बनती हैं। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, यानी बच्चेदानी पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो जिसकी वजह से आंतों की मूवमेंट उस तरह नहीं होती जिस तरह आम दिनों में उसकी हरकत होती है। तो इस वजह से भी प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ औरतों को हो जाती है। इसके अलावा फाइबर फूड ना लेने की वजह से, यानी रेशेदार सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां या फल ना लेने की वजह से भी औरतों को कब्ज़ का मर्ज़ हो जाता है। कुछ औरतों को तो पहले ही कब्ज़ रहती है, लेकिन इन दिनों में कब्ज़ और भी बढ़ जाती है। वाटर इनटेक ना होने की वजह से कुछ ख़वातीन को पहले 3 मंथ बहुत ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग होती है और ना ही उनकी डाइट इतनी अच्छी होती है, भूख भी कम लगती है। तो ये तमाम चीज़ें भी कब्ज़ का मसला पैदा करती हैं। अब मैं आपको इसके बारे में एक ऐसी होम रेमेडी बताऊँगी और कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगी जिससे आप अपनी कब्ज़ को दूर कर सकती हैं। सबसे पहले तो आप वॉक करने की आदत बनाएं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान आप बिल्कुल बैठ ना जाएं, ना ही ऐसा कुछ करें कि आप बिल्कुल बैठी रहें, बल्कि आप चहलकदमी करती रहें, वॉक करती रहें। सुबह शाम तो अपना मामूल बनाएं और दोपहर को भी आपको कुछ टाइम मिल जाए तो तब भी आप वॉक लाजमी करें। और दूसरा ये कि आंतों की हरकत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप फ्रेश फूड का इस्तेमाल करें। आपकी खाने की प्लेट में जो आधी प्लेट है वो आपकी सैलड की होनी चाहिए। सलाद में आप ज़्यादातर चुकंदर, गाजर, खीरे वगैरह का इस्तेमाल करें और फल भी आप फ्रेश लें। फल में आप सेब, अमरूद, अनार वगैरह इस्तेमाल करें और पपीता आप इस्तेमाल मत करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप प्रेगनेंसी के दौरान पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोशिश करें कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीते रहें। पानी में अगर चाहें तो गुड़ या शक्कर मिलाकर मीठा पानी बना लें, ये प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा होता है। और इसके अलावा आप जूस या सूप वगैरह जो है वो भी इस्तेमाल करें। हो सके तो पालक का जूस बना लें या फिर पालक का आप सूप बना लें। तो पर डे यानी एक दिन में 1 गिलास आप सूप या फिर जूस वगैरह लाजमी इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप मुनक्का ले लें। मुनक्का के आप 8 से 10 दाने ले लें और उसके बीज निकाल कर उसको आप पानी के साथ इस्तेमाल करें। और रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध का लाजमी इस्तेमाल करें, यानी सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध ज़रूर पी कर सोएँ। और इसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखें। प्रेगनेंसी में चहलकदमी करती रहें, वॉक वगैरह करती रहें और भारी भरकम जो काम है वो आप ना करें और ना ही ऐसा करें कि बिल्कुल आप बैठ जाएं, कोई हरकत वाला काम ना करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कब्ज़ का बाइस बनती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।